बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहा था तो सभी कह रहे थे पापा का दंता बजला, पापा तो दंता बजला। अब पापा की फुट गई ढोल, खुल गई पोल। नेहरू म्यूजियम में रजत शर्मा को मेंबर बनाया गया, काहे के लिए? ये मुजरन डांस करने के लिए। काहे के लिए? रजत शर्मा क्रिकेट का बल्ला पकड़ा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर क्यों बनाया गया? ऐसा ही नाचने के लिए। ये होती है। रजत शर्मा जो बहुत पुराने पत्रकार भी हैं, बड़े पत्रकार भी, उन्होंने कहा कि कुछ जुगनू इकट्ठे हुए हैं एक सूरज को छिपाने के लिए। आप सुनिए ना, रजत शर्मा जैसे लोगों को, इन प्रकारों को आवारा कुत्तों की तरह भौंकने वाले नफरती चिंटू को अगर पत्रकार कहिएगा तो फिर पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मने मुंह में कालिख पोतने की बात है। कहाँ है रजत शर्मा जो आपकी अदालत में अब बड़ी बड़ी बातें करता था? बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं? 350 रुपये का महंगा लग रहा था, अब 750 रुपये का सस्ता लगता है। अरे सुनिए ना भैया, आप भी भाजपा टीसल की तरह मत बनिए। 200 करोड़ रुपया हर गांव को मिलने वाला था, काला धन का इतना बड़ा लंबा सूची था, 500 की गड्डी लगाकर स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा था। वो आदि मानव कहाँ है? फिर वही बात, रजत शर्मा को पद्म सम्मान किस बात का मिला है? तो वो मुजरा नाचने का, भाजपा के आगे सवाल पूछने का। आप बताइए ना, आप नेहरू म्यूजियम में रजत शर्मा को मेंबर बनाया गया, काहे के लिए? ये मुजरा डांस करने के लिए। काहे के लिए? रजत शर्मा क्रिकेट का बल्ला पकड़ा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर क्यों बनाया गया? ऐसा ही नाचने के लिए। ये सब सरकार के आवारा कुत्ते की तरह है। सुनिए बात, ये 24 घंटा भौंकते रहते हैं, बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। कभी रजत शर्मा जैसे पत्रकार ने माँ का दूध पिया है? अगर इंसानियत की में है जन्म लिया, अगर इंसान के बच्चे हैं, जो भाजपा के तमाम वो नेता चलेंगे, हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, गांव खाली करा के दिखाएं, यहाँ के किसानों को बदनाम करते हैं, ये आवारा कुत्ते की तरह। वही वाली बात है। ये कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इस बिल में काला क्या है, उन्हें दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। कृषि मंत्री को भी मालूम है, जब तक काला नहीं था तो संशोधन की बात कैसे किया? अगर उनको ये काला पता चल जाता, जब इनके टीम के कैप्टन को पता नहीं चला, तो काला के ही चक्कर में ना जसोदा बहन जी भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। नहीं तो अगर मौन मिला होता तो बात सुनिए पत्रकार महोदय, बात बनाने से अगर बेटा पैदा होता तो गंधारी के 100 को था, नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ होता। मोदी बात कर रहे हैं, आप वाले धन की बात कर रहे हैं। 15 लाख रुपए किस्तों में आते रहे, 2-2000 करके। कौन सा 2-2000 करके किस्तों में आते रहे, 15 लाख रुपए। कौन सा 2000 आ रहा है? कौन सा? किसान स्मृति योजना। पत्रकार महोदय, आप लोगों ने सरकार की दलाली में, भरवागिरी में इतना स्तर खो दिया कि आप अभी कभी कैलकुलेशन नहीं करते। 6000 रुपया सालाना का मतलब हुआ 500 रुपया महीना। मेरे परिवार में, पत्रकार महोदय सुनिए कान खोल के, 500 रुपया महीना का मतलब हुआ, हमारे परिवार में 5 आदमी हैं तो 100 रुपया। 100 रुपये का मतलब हुआ 3.5 रुपया प्रतिदिन। ओ पत्रकार महोदय सुनिए इधर, तो 3.5 रुपया में हम रोटी खाएंगे, दवाई लेंगे, कपड़ा लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर कालिख पोत के आएंगे? बताइए आप हमको। दूसरी बात, अरे सुनिए ना, हड़बड़ाइए मत, सुनिए पत्रकार महोदय सुनिए। भाजपा कहती है 50 पैसे से, आप सुनिए 50 रुपये से, सुनिए पहले धीरे से सुनिए, MSP बढ़ाया जाता है 50 रुपया से लेकर 100 रुपया, यानी हमारे समर्थन मूल्य में 50 पैसा 75 पैसा का बढ़ोतरी होता है। और सरकार हमारे पेट्रोल डीजल पर 40 रुपये बढ़ोतरी कर देता है, तो हमारा कैसे आय दुगुना होगा? बताइए ना आप हमको। हमारा किडनियों बेच के हम सदा पाएंगे, हम दिन प्रतिदिन गरीब हो जाएंगे। तो आप इसको स्मृति योजना का नाम नहीं दीजिए, उसी स्मृति योजना को। अरे सुनिए ना, बजट में कटौती 13% की हुई है, मतलब किसान कम गया। नहीं, बजट में लोन भी दिया, लोन। अरे फिर वही बात, आप शिक्षा के बजट में कटौती, कृषि जो इंश्योरेंस पर हुआ था उसमें कटौती, तमाम बजटों में जब कटौती हुई तो प्रधानमंत्री को नए संसद भवन बनाने की जरूरत क्या थी? जब देश में बजट पेश करने के लिए पैसे नहीं हैं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 85,000 करोड़ रुपए के फ्लाइट खरीदने की जरूरत क्या थी? आप समझिए। आप उसी तरीके से ना बात कर रहे हैं कि अपने घर का बर्तन हंडा बेच दीजिए, कलर टेलीविजन खरीद के ले आइए, अपना किडनी बेच लीजिए, अपने लिए कार मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, तो ये कोई अच्छा बात है? और मियां खलीफा ने जब ट्वीट किया तो बाहर के जो लोग, अंदर के जो सेलिब्रिटी थी, वो एकदम में बाहर निकल के आ जाते, हमारे घर का मसला है। तो जब बाहर कुछ मसला होता है, ये उसी सांप के बच्चे की तरह हैं। किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो और सारे सपोले बाहर आ गए। जब ये किसान आंदोलन में इतने किसान
देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जिस रक्षक को वोट देकर रक्षक चुना वो भक्षक बन गया, तो इस प्रदेश का वो सेलिब्रिटी कहाँ था, किस गुफा में छुपा था? जब देश में मंदी, अर्थव्यवस्था, ऑन प्लान लॉकडाउन के समय में सचिन तेंदुलकर सब कहाँ था अक्षय कुमार? आंतरिक जब आप समझिए हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ तो उस समय आंतरिक मामला नहीं था। आप समझिए देश के लाखों किसान सड़कों पर मरने को मजबूर हुए, आप समझिए पैदल चल रहे थे 55 डिग्री धूप में, तो ये सेलिब्रिटी कहाँ था, किस बिल में छुपा था? ये सवाल उठता है ना। एक तरफ तो इंटरनेशनल हस्तियां जो समर्थन कर रही है किसानों का, उन्हें तो आप बड़ा अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो कानून को अच्छा बताया है। किसने? इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन। आपने देखा है? अरे कहाँ पत्रकार महोदय आप लोग भाजपा की दलाली में इतने हो जाते हैं। ब्रिटेन में देखिए संसद में चर्चा हो रही है, आंदोलन भारत में हो रहा है। ब्रिटेन का नियम है 10,000 आदमी साइट पर साइन करता है तो उससे प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है। हमारे देश में तो करोड़ों लोग रोड पर हैं, कोई जवाब है? वहाँ 1,06,000 के आसपास में लोगों ने साइन किया है, जवाब मांगा है, तो वहाँ हो रहा है। तमाम देश, पूरा विश्व के सेलिब्रिटी, फिल्म अभिनेता जो भी हों, नेता हों, सबने इसके प्रति संवेदना जगाई है। हाँ, कंगना के इतने ट्वीट आए कि किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बहुत बोला, लेकिन मियाँ खलीफा और रियाना के एक ट्वीट से पूरी हलचल मिलती है। तो आप मियाँ खलीफा को, रियाना को क्या बोलेंगे? किस तरीके की ताकत है इनमें कि क्या ऐसे क्या हो गया? जितने उसने दान की उतना कंगना कमाती भी नहीं होगी। और किसानों ने कंगना के अंगना को जोत के तो नहीं आया ना कि कंगना इतनी परेशान हो रही है। कंगना भाजपा में सांसद बनना चाहती है। आप देखिएगा हेमा मालिनी सनी देओल की तरह कातिया गले के पट्टी तो उतार नहीं पाए, अब ये भी गले के पट्टी पहनना चाह रही है कि हमको भी सांसद बना दे, इसलिए भौंक रही है। लेकिन वो तो उसे गलत इमेज छापना दिखाना कोशिश कर रहे हैं। जब बाहर के लोग अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उनकी गलत इमेज बनाई जा रही है। एक बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहा था तो सभी कह रहे थे पापा का दंता बजला, पापा तो दंता बजला। अब पापा की फुट गई ढोल, खुल गई पोल, तो फटने लगा। संयुक्त राष्ट्र से भी आवाज आने लग गई है अब, तो क्या इसको भी राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाए? किसको? संयुक्त राष्ट्र से आवाज आने लग गई है। ये लोग खुद राष्ट्रद्रोही लोग हैं। कौन लोग हैं? आप पत्रकार महोदय इतिहास पढ़ा आपने? जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सावरकर ने माफी मांगी थी। ये उसी राष्ट्रद्रोही के बच्चे हैं। नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, ये उन्हीं के नाजायज बच्चे हैं। ये उन्हीं के नाजायज बच्चे हैं। जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में वित्त मंत्री बना, धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई, ये उसी सपोले के बच्चे हैं। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जिस पर सरदार पटेल ने बैन लगाने की बात की, देश के लिए खतरा बताया। ये वही सपोले के बच्चे हैं जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा को उनकी गवाही पर फांसी के तख्तों पर झूलना पड़ा। ये वही सी सपोले के बच्चे हैं जो सपोले के बच्चे अखंड भारत को खंड खंड करा दिया। सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के गुलाम मुसद्दुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड करा दिया। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रैक्टर परेड भी कर दी, चक्का जाम भी, और अब आगे की भी तैयारी है 40 लाख ट्रैक्टर की। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार आखिर क्यों जिद पर अड़ी है? एक बात बताइए, सरकार अगर इतनी जिद पर अड़ी होती जसोदाबेन के साथ मन मिलाने में, तो मोदी जी आज बच्चों के बाप होते, दादा दादी बने होते। किसानों को क्यों अमीर बनाना चाहते? समझिए, दलाली वापस कर दीजिए ना रामू काका, क्यों परेशान है आप? आप छोड़ दीजिए, आप कानून वापस ले लीजिए। देश और हरियाणा में लगातार महापंचायत का गठन किया जा रहा है, आखिर इस महापंचायत से क्या संदेश जा रहा है? सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ही नहीं चल रहा, पूरे देश में चल रहा है। आप लोग ये कह के किसान आंदोलन को कमजोर मत कीजिए। कल के चक्का जाम में केरल में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, धीरे धीरे पूरा देश जाग रहा है, महाराष्ट्र में हुआ। तो आप सिर्फ ये कह के कि सिर्फ हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, चक्के जाम का तो असर हुआ नहीं कुछ जनता पे? अरे सुनिए ना, हम लोग कोई भाजपा आरएसएस के नेता नहीं ना है कि बसों में आग लगा दें। हम लोग किसान हैं, हमारे ही देश की संपत्ति है। लेकिन वो तो कह रहे हैं विपक्ष है, भड़का रहा है। 26 जनवरी विपक्ष का जसोदाबेन के कान में कह दिया था कि नरेंद्र मोदी से साथ घर मसमसाना। अरे कहाँ आप सुनिए, इनको कोई कांग्रेस का कथावाचक नहीं ना चुना है, देश का लीडर चुना है। डीलर बन के काम कर रहे हैं, तो इनको क्या समझ में आएगा?
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।